टू स्टैंडर्ड 8 स्टूडेंट्स, वी आर इन चैप्टर नंबर 3। हम चैप्टर नंबर 3 में है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ये चैप्टर 3.3 को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करके इसका वीडियो भेज रहा हूँ। कल हमने कुछ सम्स सीखे थे, वही चैप्टर के सम्स को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ओके बच्चों, तो आज का जो सम है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा क्वेश्चन पूछा है आपकी NCERT टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 8 में क्वेश्चन नंबर 5 में कि रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 3:2। तो मुझे दो एंगल्स के नाप चाहिए। मतलब जो एडजेसेंट एंगल के रेशियो दिया है, डायरेक्ट मेज़रमेंट नहीं दिया है, हमें उस रेशियो से उसका मेज़रमेंट फाइंड करना है। तो मैं ये सम आपको सॉल्व करके भेज रहा हूँ बच्चों। बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एडजेसेंट एंगल्स है पैरेललोग्राम के, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम की बात हो रही है। सो जब पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का टोटल आपको पता होना चाहिए कि जो दो एडजेसेंट एंगल्स है पैरेललोग्राम के, उसका टोटल कितना होता है। ये मैंने आपको इंट्रो पार्ट में समझाया था कि एडजेसेंट एंगल, दो एडजेसेंट एंगल का टोटल हमेशा 180 होता है, एक सप्लीमेंट्री एंगल जितना 180 डिग्री, राइट। तो रेशियो ऑफ ईच एंगल, तो हर एक एंगल का रेशियो बताना है। तो मैंने यहाँ पे क्या एक रफ फिगर ड्रॉ किया है पैरेललोग्राम का, उसका नाम दे दिया है A, B, C और D। अब एडजेसेंट एंगल मतलब बाजू बाजू वाले के एंगल, या तो मैं ये दो एंगल ले सकता हूँ या तो ये दो एंगल ले सकता हूँ। ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, ये आपको ऑलरेडी पता है। बाजू बाजू के एंगल, ऑपोजिट एंगल को छोड़ के बाकी के एंगल होते हैं वो इस एंगल के एडजेसेंट एंगल हुए, राइट। अब रेशियो दिया है 3:2। तो जब रेशियो 3:2 दिया है तो मैं क्या करूँगा, 3+2 करूँगा। 3+2 = 5। अब टोटल ऑफ एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री विच यू ऑलरेडी नो। नाउ मैं क्या करूँगा, यहाँ से 3 + 5 है, इसमें से 3 को उठाऊँगा और टोटल 5 हुआ तो 5 को नीचे लिखूँगा, मल्टीप्लाई बाय 180। 180 इसलिए कि एडजेसेंट एंगल का टोटल 180 होता है। अब मुझे इसको रेशियो में डिवाइड करना है, इसलिए उसको 180 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 536 × 180 होता है। तो यहाँ पे आया 36। अब 36 को 3 से मल्टीप्लाई करो, अगर 36 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 108 आंसर आता है। अब तो मुझे जो एक रेशियो है वो मिल गया 3:2 में से 3 वाला 108। दिस इज़ द आंसर। अब दूसरा 3 + 2 में 2 बाकी था तो मैंने अब 2 को उठाया, नीचे जो टोटल होता है वो लिखना होता है इंटू 180। अगेन टोटल ऑफ एडजेसेंट एंगल इज़ 180, सो इसको भी हम 180 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 536 × 180 वो मैंने कट कर दिया, 36 2 × 72। तो जो दूसरा एंगल है वो 72 मिला। तो रेशियो जो था मेरा 3:2, इस रेशियो के हिसाब से मुझे दोनों के मेजरमेंट मिल गए 108 और 72 डिग्रीज। तो ये दो मिलने के बाद अब मैं यहाँ कोई भी सिलेक्ट करूँ। सपोज़ मैंने A को दे दिया 72 और D को दे दिया 108, क्योंकि ये भी एडजेसेंट एंगल। आप ये A को 72 और ये 180 यहाँ भी लिख सकते हो, क्योंकि ये भी एडजेसेंट एंगल है। A के लिए अगर मैं एंगल A की बात करूं तो उसके लिए ये भी एडजेसेंट एंगल है, ये भी एडजेसेंट एंगल है। तो कहीं भी लिखो, या 72 आप 72 यहाँ लिखते हो, 108 यहाँ, 108 यहाँ भी लिखो तो भी सही है, या यहाँ भी लिखो तो भी सही है, राइट। अब सपोज़ मैंने यहाँ दो जगह लिखा, दो एडजेसेंट एंगल हो गए, इन दोनों का प्लस करोगे तो 180 ही होगा। अब पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं। तो अगर D 108 है तो B 180 हुआ। इसी तरह अगर A 72 डिग्री है तो आपका C भी 72 डिग्री हुआ। तो मुझे चारों जो वर्टाइसिस है या कोने हैं उनके नाप मिल गए। तो मैंने यहाँ लिख दिया A 72, B 108, C 72, D 108। तो मुझे जो मेरा क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर ना समझ में आए तो वीडियो को अच्छी तरह से फिर से देख लेना, तो समझ में ज़रूर आ जाएगा। हाँ, जब भी रेशियो की बात आती है तो आपको टोटल पता होना चाहिए कि जैसे कि मुझे यहाँ पे एडजेसेंट एंगल का टोटल 180 होता है, वो हमें पता है तो मैं फाइंड कर सकता हूँ। रेशियो ऑलरेडी दिया है, वेरी सिंपल। अब एक और सम, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में भी पैरेललोग्राम आपको दिया है, एक एक्सटर्नल एंगल भी यहाँ पर खींच कर दिया है आपको, जिसका मेजरमेंट है 70 डिग्री। बच्चों आपको ये बताना है कि
एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या है इस फिगर से। यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो किस तरह से बिगिन करेंगे, कैसे पता चलेगा मुझे कि वैल्यूज़ क्या रहेगी। तो सबसे पहले मेरा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, देखो ये पैरेललोग्राम है, मतलब ये जो है तो इतना एक ट्राइंगल बना रहा है मेरा, और इस ट्राइंगल के लिए ये एक्सटर्नल एंगल है 70 डिग्री। सबसे पहले मेरा काम होगा कि कौन सी ऐसी लिंक से मैं y की वैल्यू ढूंढूं, तो मेरा काम आसान होगा। तो यहाँ पे देखो ये 40 डिग्री यहाँ दिया है, वो मेरी लिंक है, क्योंकि 40 डिग्री और y दोनों इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल हुए, क्योंकि पैरेललोग्राम में HO और EP दोनों पैरेलल लाइंस हैं, राइट। तो ऑपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल होती है पैरेललोग्राम में, इसलिए। और ये जो आपका HP है वो ट्रांसवर्सल है, तो ये Z बना, तो ये दो Z का जो ऑपोजिट एंगल सेम हुए। तो अगर ये 40 डिग्री है तो y आपका 40 डिग्री, तो मुझे 40 डिग्री y मिल गया। तो y इज इक्वल टू 40 डिग्री, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल लिख दीजिए आप ब्रैकेट में, तो पता चल जाएगा। अब दूसरा मेरा काम होगा कि मैं ये ढूंढूँ यहाँ पे। ये आप दो तरीके से लिख सकते हो। देखो ये जो लाइन है आपका लीनियर पेयर बना रही है, लीनियर पेयर का टोटल 180 में से 17 माइनस कर दो तो 110। तो ये जो मिला आपको 110, आप मुझे दो एंगल मिल गए। तो ट्राइंगल का तीनों एंगल का टोटल 180 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो 70 प्लस x इज इक्वल टू 180। यहाँ x नहीं लिखूँगा क्योंकि x यहाँ पे है। तो 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110, लीनियर पेयर। मैंने दूसरा भी एंगल ढूंढ लिया। अब z का ढूंढना बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के दो एंगल्स तो मुझे मिल गए, टोटल 180 होता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से इन ट्राइंगल, अब ये ट्राइंगल बिना HOP, ये ट्राइंगल के अंदर 110 प्लस 40 प्लस z इज इक्वल टू 180, तो कितना हुआ 150। 110 प्लस 40 150, 150 प्लस z इज इक्वल टू 180। तो z इज इक्वल टू 150 माइनस 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये z भी मुझे मिल गया 30 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से मुझे ट्राइंगल के तीनों टोटल मिल गए। अब पैरेललोग्राम है इसलिए ऑपोजिट एंगल सेम होंगे। तो अगर ये 180 है, 110 है, तो इसका ऑपोजिट एंगल ये है, वो भी 110 हुआ। तो 110 एंड x तो मुझे x की वैल्यू मिल गई 110, y की वैल्यू मुझे मिल गई 40 और z की वैल्यू भी मुझे मिल गई 30। तो इस तरह से मुझे तीनों एंगल के टोटल मिल गए। तो इस तरह से बच्चों ये पूरा सम सॉल्व हुआ। आगे के बाकी के जो बहुत सारे सम है इसके इसी तरह से सॉल्व करते हैं, बस आपके रूल्स पता होना चाहिए। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में जो मैंने इंट्रो पार्ट दिया था आपको, इसमें काफ़ी रूल्स और प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने बताया है। अगर उस वीडियो को देखकर आप सम सॉल्व करोगे तो ज़रूर आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर ग्रुप में भेजना, मैं सॉल्व करके भेजूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।